चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द्रव्यमान तथा भार। इसे समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। रटना नहीं है, समझते हुए चलेंगे। हम समझते हैं द्रव्यमान और भार होता क्या है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, क्योंकि द्रव्यमान को ही भार समझा जाता है कभी कभी, तो उस चीज से आपको बचना है। द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है, थोड़ा सा अंतर होता है इनमें, वो समझेंगे अंतर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर बताता हूँ अंतर क्या होता है और प्रैक्टिकली तरीके से आपको समझाऊंगा कि क्या इनमें अंतर है। तो द्रव्यमान क्या है? सबसे पहले बात, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु की जो मात्रा है, ठीक है, वस्तु की जो मात्रा है उसे क्या कहेंगे? हम द्रव्यमान कहेंगे। मान लेते हैं किसी कोई लकड़ी का गट्टा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, या इंसान मान लो कोई आदमी है, उसमें कितना वेट है? 70 kg वेट है, तो वो 70 kg वेट क्या होगा? उसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि वस्तु का जो द्रव्यमान कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो वो तो हो गया कितना? 70 kg, यानी ये क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। अब हम बात करेंगे भार की। भार क्या है? किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पहली बात, जो द्रव्यमान होगा वो तो फिक्स होता है कि इसका द्रव्यमान इतना है, इसका द्रव्यमान इतना है। जैसे केमिस्ट्री में भी होता है, केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में भी होता है, कुछ चीजें मान दे दी जाते हैं कि इसका द्रव्यमान ये है, इसका द्रव्यमान ये है। ठीक है, तो उनके मान फिक्स रहते हैं, उनमें चेंज नहीं होता, तो वे होते हैं द्रव्यमान। लेकिन भार में चेंज होता है। ठीक है, भार में चेंज होगा, कैसा होगा वो देखते हैं। तो क्या कहा? किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कहा? किसी वस्तु का भार, यानी जो भार है वो क्या होता है? किसके बराबर होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण के, गुरुत्वीय त्वरण की बात की गई, गुरुत्वीय त्वरण की बात की गई, और कहा गया गुणनफल के बराबर होता है, यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। क्या होगा? भार। ठीक है, अब भार है, भार को प्रदर्शित करेंगे W से, यानी वेट है, बराबर, और द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं M से, और गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं G से। तो फॉर्मूला बन जाएगा W बराबर M गुणा G, और G का जो मान होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, G का ये मान होता है। ये क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। अब समझते हैं इसे, त्वरण गुरुत्वीय होता क्या है? गुरुत्वीय त्वरण ये है, देखो भार क्या होगा? द्रव्यमान तो है ही, ये तो द्रव्यमान है ही, और उसमें गुणा किसकी हो जाएगी? गुरुत्वीय त्वरण की, तब बनेगा ये भार, तब बनेगा वेट। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान, मान लिया अगर कोई इंसान चांद पे चढ़ जाता है, ठीक है, चांद पे जाते ही उसका जो वो है भार, वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो द्रव्यमान तो है ही, मान लिया 70 kg का कोई है, उसका द्रव्यमान 70 kg है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण भी उसका जरूरी है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है? कि कितने सेकंड प्रति सेकंड वृद्धि हो रही है उसके वेग में, मतलब नीचे की तरफ कितना चल रहा है वो। ठीक है, गुरुत्वीय का मतलब क्या है? जहां गुरुत्वीय क्षेत्र हो, जहां गुरुत्व, मान लिया कोई चीज हमने बॉल ऊपर से नीचे डाल ली, नीचे फेंकी, तो क्या होगी? वो नीचे आ जाएगी। तो वो बॉल कितनी स्पीड से, कितने वेग से प्रति सेकंड नीचे आ रही है, उसे बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो मान लिया 70 kg का वेट है और वो कितना फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, वो क्या होगा? उसका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इसलिए कहा गया भार जो है वो द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, वो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।